साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण जानकारी अतिथि शिक्षकों से संबंधित। अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में पूर्व में कई आदेश जारी हो चुके हैं। अब अतिथि शिक्षकों का जो वेतन जनरेट होगा वह पोर्टल के माध्यम से ही होगा। हमारे शिक्षक ऐप पर उनके द्वारा जो अटेंडेंस लगाई जाती है उसी अटेंडेंस के आधार पर उनका वेतन जनरेट होगा। तो उनकी उपस्थिति शाला प्रभारी द्वारा अप्रूव की जाएगी। जितने दिन वह उपस्थित रहेंगे उतने दिन का वेतन जनरेट होगा, क्योंकि अभी एक और आदेश जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ही अतिथि शिक्षकों का वेतन जनरेट किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे शाला प्रभारी किस प्रकार से अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति अप्रूव करेंगे, किस प्रकार से संकुल को सेंड करेंगे। संकुल को जब उपस्थिति सेंड की जाएगी तो उसी उपस्थिति के आधार पर अतिथि शिक्षकों का वेतन जनरेट होगा। इसके लिए आपको किसी ब्राउज़र पर सर्च करना होगा एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो जो आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब यहाँ लॉगिन में यूजर नेम में विद्यालय का डाइस कोड होगा, पासवर्ड कैप्चा फिल करेंगे और एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन कर लेंगे। एजुकेशन पोर्टल 3.0 को जैसे ही आपने लॉगिन किया, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ऑप्शंस, बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं। अब अतिथि शिक्षकों से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, उनकी अटेंडेंस या उपस्थिति अप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो ऑप्शन शो हो रहा है, आप देख रहे हैं गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ और ऑप्शंस ओपन होते हैं, शो होते हैं, जैसे होम है, रिलीविंग है, अटेंडेंस मैनेजमेंट, मैनुअल ज्वाइनिंग, इसके साथ रिपोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है। तो चूँकि हम अटेंडेंस से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, अतिथि शिक्षकों की जो उपस्थिति है उसे अप्रूव करना चाहते हैं, तो अटेंडेंस मैनेजमेंट इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आप देख रहे हैं अटेंडेंस फाइनलाइजेशन, यहाँ से आपको अटेंडेंस फाइनलाइज करना है, अटेंडेंस अप्रूव करना है और संकुल को सेंड करना है। तब आपको क्लिक करना होगा अटेंडेंस फाइनलाइजेशन। यह सारा कार्य शाला प्रभारी द्वारा किया जाएगा। तो शाला प्रभारी यहाँ पर अटेंडेंस फाइनलाइजेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ आप देख रहे हैं अटेंडेंस से संबंधित पेज ओपन हुआ है। नीचे पहले हम नोट देख लें। पहले से दर्ज की गई अतिथि शिक्षक की उपस्थिति विवरण को हाइपरलिंक की सहायता से देखा जा सकता है। तो जो पहले से दर्ज की गई है अतिथियों की उपस्थिति उसे भी यहाँ पर देखा जा सकता है। अब यहाँ आप अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति देखना चाहते हैं तो पहले आपको वर्ग सिलेक्ट करना होगा। वर्गवार यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की जानकारी उपलब्ध होगी। तो जैसे हम पहले आपके विद्यालय में जिस वर्ग के अतिथि शिक्षक हैं वह वर्ग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पहले हम देख लेते हैं वर्ग 1। वर्ग 1 सिलेक्ट करते हैं तो वर्ग 1 के अतिथि शिक्षकों की जानकारी यहाँ पर शो होगी। अब आपको यहाँ मंथ सिलेक्ट करना है, किस मंथ की उपस्थिति आप अप्रूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम अगस्त सिलेक्ट कर लेते हैं, अगस्त सिलेक्ट आप करते हैं, सर्च पर क्लिक करते हैं तो यहाँ माह अगस्त की अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति शो होगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अतिथि शिक्षक का नाम यूनिक आईडी है, विद्यालय का नाम है, वर्ग या पैनल दिया गया अतिथि शिक्षक कार्य हेतु माह में कुल दिवस, माह में कुल कितने दिवस थे और अनुपस्थित दिवस भी यहाँ पर शो होंगे। जो अतिथि शिक्षक जितने दिन अनुपस्थित होंगे वह जानकारी भी होगी। कुल कार्य दिवस, अतिथि शिक्षकों के कुल कार्य दिवस कितने हैं वह भी यहाँ पर शो होंगे। तो अगस्त माह के कार्य दिवस यहाँ पर शो हो रहे हैं। 1 जुलाई से 20 जुलाई तक के उपस्थिति दिवस, यहाँ पर 1 जुलाई से 20 जुलाई तक के उपस्थिति दिवस अभी 0 हैं। ये अटेंडेंस के दिवस, कितने दिन अतिथि शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति लगाई है वह यहाँ पर जानकारी शो हो रही है। 25 में से 21 दिवस अतिथि शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति लगाई है। 4 रविवार हैं, शासकीय अवकाश 1 है। जिले में कलेक्टर द्वारा स्थानीय अवकाश जो घोषित किए गए हैं उनकी भी जानकारी यहाँ पर शो हो रही है। क्योंकि अभी जो आपने ऐप पर देखा था स्थानीय अवकाश वहाँ पर शो नहीं होते थे, लेकिन यहाँ उनकी जानकारी दी गई है। जिले में कलेक्टर द्वारा घोषित स्थानीय अवकाश की संख्या भी दी गई है। कुल कार्य दिवस यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो कार्य दिवस में आप देख रहे हैं ई अटेंडेंस के दिवस हैं रविवार, और जो शासकीय अवकाश हैं जिले में कलेक्टर द्वारा घोषित अवकाश हैं सभी को ऐड किया गया है। तो इन यहाँ आप जैसे देख रहे हैं कुल कार्य दिवस में कॉलम 8, 9, 10, 11 और 12 इन सब का योग दिया गया है। 13वें कॉलम में इन सभी कॉलम का योग होगा तो यहाँ पर 27 दिन शो हो रहे हैं। अब उपस्थिति देखें, यदि आप इनकी उपस्थिति देखना चाहते हैं तो व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो इन अतिथि शिक्षक की
कुल उपस्थिति यहाँ पर शो होगी। जैसे हम व्यू पर क्लिक करके देख लेते हैं कौन सी जानकारी यहाँ पर शो होती है। व्यू पर क्लिक किया तो इन अतिथि शिक्षक से संबंधित डेट वाइज यहाँ पर जानकारी उपलब्ध हुई है। जैसे 1/8/2025 इनकी स्थिति प्रेजेंट थी, 2/8/2025 प्रेजेंट है। इस प्रकार से प्रत्येक दिनांक की यहाँ पर जानकारी दी गई है, प्रेजेंट हैं। यदि किसी दिन एब्सेंट रहते हैं तो वह भी जानकारी यहाँ पर शो होगी। तो इस प्रकार से आप इनकी उपस्थिति की जानकारी भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से सभी अतिथि शिक्षकों की यहाँ पर जानकारी दी गई है। जितने भी वर्ग के अतिथि शिक्षक हैं उनकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। कुल कार्य दिवस भी दिए गए हैं और सभी की उपस्थिति आप डेट वाइज भी देख सकते हैं। अब यह उपस्थिति शाला प्रभारी को अप्रूव करना है। तो जिन अतिथि शिक्षक की उपस्थिति अप्रूव करना चाहते हैं या सभी अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति अप्रूव करना चाहते हैं तो जो ऊपर चेक बॉक्स है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सभी अतिथि शिक्षकों के जो चेक बॉक्स दिए गए हैं वह टिक हो जाते हैं। सही का टिक यहाँ पर हो जाता है। अब इनमें से आप देखते हैं किसी अतिथि शिक्षक की यदि उपस्थिति अप्रूव नहीं करना चाहते या उपस्थिति के दिन यहाँ पर गलत शो हो रहे हैं तो यह टिक आप हटा सकते हैं। और जिन अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति आप अप्रूव करना चाहते हैं उनमें आप यहाँ पर चेक बॉक्स सेलेक्ट कर दें तो अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति अप्रूव आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक करके सही का टिक किया। जैसे ही आप चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखेंगे सेव अटेंडेंस एंड सेंड टू संकुल। यहाँ पर अटेंडेंस सेव होगी और संकुल को सेंड की जाएगी। तो इस प्रकार से आप अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति सेव करेंगे और संकुल को सेंड करेंगे। तो यह नया ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है, अटेंडेंस फाइनलाइजेशन। अब अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति आप फाइनलाइज करेंगे, संकुल को सेंड करेंगे, तभी अतिथि शिक्षकों का वेतन आहरण होगा। अब हम जैसे यहाँ पर हमने वर्ग 1 के अतिथि शिक्षकों की जानकारी देखी थी। अब जैसे यहाँ हम वर्ग 2 सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको जैसे वर्ग 2 के अतिथियों की जानकारी देखना है, अटेंडेंस फाइनलाइजेशन पर आपको पुनः क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे वर्ग सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब आप वर्ग 2 के अतिथि शिक्षक यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, वर्ग 2 सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे। अगस्त हम सेलेक्ट करते हैं और सर्च पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो वर्ग 2 के जो शिक्षक हैं उनकी जानकारी यहाँ पर शो होती है। जैसे वर्ग 1 के शिक्षकों की जानकारी शो हुई थी उसी प्रकार से इनकी भी जानकारी शो होगी। इनकी भी अटेंडेंस यदि आप अप्रूव करना चाहते हैं चेक बॉक्स को आप क्लिक करेंगे, सभी चेक बॉक्स यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं। नीचे जो ऑप्शन शो होता है सेव अटेंडेंस एंड सेंड टू संकुल, इस पर आप क्लिक करेंगे। यह अटेंडेंस अतिथि शिक्षक की सेव हो जाती है और संकुल को सेंड कर दी जाती है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा शाला प्रभारी अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति सेंड करेंगे संकुल को और इसी के आधार पर अतिथि शिक्षकों की जो वेतन है वह आहरित की जाएगी। निर्देश दे दिए गए हैं DPI से कि अब अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति ऐप के माध्यम से ही अप्रूव करनी होगी। इसी के माध्यम से इसे संकुल केंद्र को फॉरवर्ड करना होगा और इसी के द्वारा अतिथि शिक्षकों की वेतन यहाँ पर आहरित होगी। और अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति जैसे ही आपके वरिष्ठ कार्यालय से मांगी जाती है, आपसे अटेंडेंस वेरीफाई करने हेतु कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा आप अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति वेरीफाई करेंगे और संकुल को सेंड करेंगे। अब आगे और भी जो निर्देश प्राप्त होते हैं वह जानकारी जैसे ही उपलब्ध होती है तो हम आगे आपको वह जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे। अभी आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। पूर्व में पब्लिश वीडियो भी आप देखें। यदि आपकी किसी प्रकार की समस्या है विद्यालयों में जो ऑनलाइन कार्य करते हैं हम ऐप्स के माध्यम से, उनको करने में किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो उन समस्याओं का समाधान भी आप देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।